क्या आपका भी एक ऐसा ही रिटेल आउटलेट है जिसमें आप जो है लहंगे इंक्लूड कर चुके हैं, लेकिन आप सभी को जो है प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा है कि हम बिजनेस के अंदर आगे कैसे बढ़े। बस इस तरीके से जो है आउटलेट सेटअप कर लेने से ही बिजनेस नहीं किया जाता है, बल्कि अक्सर जो है कस्टमर्स आपके साथ में जुड़ रहे हैं या फिर नहीं जुड़ रहे हैं, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट का। तो ऐसी कौन सी 5 गलतियां हो सकती है जो कि शायद आप सब भी कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट तो आपने कर दिया, लेकिन वही इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट अगर नहीं दे रहे हैं, आपके कस्टमर्स आपके साथ फिर नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो ऐसी ही 5 गलतियां मैं आपको बताऊंगी ताकि आपका बिजनेस भी जो है बर्बाद नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं ये 5 पॉइंट्स। देखिए, लहंगों का बिजनेस करना जो है हर कोई चाहता है, लेकिन लहंगे के बिजनेस के अंदर हर कोई ये सोच रहा होता है कि इसके अंदर फ्यूचर क्या है हमारा, हम किस तरीके से जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही आसान सी चीज है, तो उसमें मैं आपको कुछ ऐसे 5 पॉइंट बताने वाली हूँ जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो देखिए, हर बार क्या होता है ना, हर एक व्यापारी परचेजिंग करने के लिए लहंगा भाई कहाँ चला जाता है, चांदनी चौक, क्योंकि हर किसी की जबान पे बस वही सेटअप है कि भाई चांदनी चौक जैसे लहंगे हमें कहीं नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि वहां पे सारे क्लासिक डिजाइनिंग्स आपको मिल जाती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वहां पे जो लहंगे आपको मिल रहे हैं वो उन्हें कहाँ से मिल रहे होंगे और कितने प्राइस के अंदर उन्हें मिल रहे होंगे, किस तरीके से वो प्रॉफिट कमा रहे होंगे? ये कभी आपने सोचा है? भाई व्यापारी बनना आसान है, लेकिन व्यापार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो चलिए आज हम करते हैं इसको आसान, लेकिन 5 गलतियां जानने के बाद हम करेंगे बहुत ज्यादा आसान। तो देखिए, फर्स्ट जो हमारी गलती रहने वाली है वो ये रहेगी कि भाई हम किस तरीके से करें इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे व्यापारी ऐसे होते हैं या फिर बहुत सारे रिटायर्ड पर्सन ऐसे होते हैं जो कि ये सोच रहे थे, हाँ ठीक है, कपड़े का ही तो व्यापार करना है और जिसमें लहंगे का ही तो व्यापार करना है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उसमें 2 से 3 लाख का इन्वेस्टमेंट लगेगा और उसी से हम बहुत सारे लहंगे खरीद के अपना एक रिटेल आउटलेट सेटअप कर लेंगे। देखिए, रिटेल आउटलेट बना के सेट करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई कर सकता है, लेकिन उसे आगे चलाना ये सबसे बड़ा मुश्किल होता है, हमारे लिए चैलेंजिंग होता है। इसके लिए आपको यही कहूंगी, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने निकलते हैं, सबसे पहले आप पूरी डिटेलिंग लीजिए। आप अपने एरिया में भी अगर नियर बाय सोचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि भाई कितना दाम होगा, किस तरीके से वो सेट करना चाहते हैं, तो एक बार आप एनालाइज कर लीजिए। उसके बाद में क्या है, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सही तरीके से ऐसे कीजिए कि भाई लहंगा ना कोई 5-6 हजार का नहीं, बल्कि डायरेक्टली जो है ना 1300 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो सही दाम के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, जहां से आपको मैन्युफैक्चरिंग रेट के अंदर कलेक्शंस मिल जाए। तो देखिए, हमने ये तो जान लिया कि लहंगे स्टार्ट हो जाते हैं 1300 रुपए से, लेकिन क्या सारी डिजाइनिंग्स आपको इसी तरीके से मिल रही है सिर्फ 1300 रुपए के अंदर? नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है। अगर आपको कोई भी वीडियो के जरिए ये बताया जा रहा है कि 1300 रुपए में इतने सारे लेंगे, तो वहीं पे ही रुक जाइए, वहां से आपके साथ में हो सकता है फ्रॉड, क्योंकि सारी डिजाइनिंग्स के हिसाब से सभी के रेंज अलग अलग होते हैं। तो चलिए, अभी हमारा सेकंड पॉइंट क्या निकलता है कि भाई हम ब्रांड के साथ में कैसे जुड़े और कौन सी ब्रांड हो सकती है जिसके साथ में हम जुड़ जाए। देखिए, अगर आप किसी ब्रांड को ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले आप ये भी एनालाइज कीजिए कि वो कोई होलसेलर नहीं होना चाहिए, बल्कि वो डायरेक्टली जो है मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, जो कि आपको मैन्युफैक्चरिंग रेट के अंदर ही वैरायटीज बना के देवे। तो देखिए, आप जो है सबसे पहले सारे वीडियोस देखने लग जाते हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए ही आप जुड़ेंगे, सारी चीजें आप फोकस करने लग जाएंगे और उसके जरिए आप क्या देखेंगे, हाँ भाई ये ब्रांड एकदम सही है, यहीं से मुझे जुड़ना है और यहीं से कलेक्शन मुझे लेना है। तो एक ऐसी ही ब्रांड है अजमेरा फैशन, जो कि सूरत के अंदर लोकेटेड है। भाई यहाँ से अगर आप जुड़ेंगे ना तो सारे लहंगे के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग रेट के अंदर। डिजाइनिंग्स जो है आपको एकदम लाजवाब मिलने वाली है, जैसे कि ये पैटर्न आप देखिए। अगर आप ब्रांड से जुड़ रहे हैं तो फिगर पैटर्न वाले कलेक्शंस भी आपको जरी वर्क, जरकन वर्क और जो है मीनाकारी कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको कट वर्क बॉर्डर डिजाइनिंग के साथ में अवेलेबल मिलता है, और वो भी कैन डिजाइनिंग के साथ में। तो देखिए, इस तरीके से हमने जो है ब्रांड भी चुन ली, क्योंकि हमें विश्वास है कि यहीं से ही जो है हमारा इन्वेस्टमेंट भी सही जाएगा और डिजाइन्स भी हमें अच्छी मिल जाएगी। अभी थर्ड पॉइंट क्या आता है, भाई ट्रेंड। जी हाँ, ट्रेंड के ऊपर फोकस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट क्या आपने देखा होगा कि जब जब हम डिजाइनिंग चूज करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप चूज मत कीजिए। जी हाँ, कि अगर मैंने ये सोच लिया मुझे ये लहंगा पसंद आ गया है तो मैं वही कलेक्शन ले लूं, नहीं। अगर आप एक रिटेल आउटलेट ओपन कर रहे हैं तो कस्टमर्स की समझ को पहचानिए, उनका कैसा टेस्ट है, वो क्या कलेक्शन आपसे डिमांड रख रहे हैं, उस तरीके की वेराइटीज जो है आप अपने पूरे रिटेल आउटलेट के अंदर इंक्लूड कर लीजिए।
लीजिए, ताकि आपका जो है ना इन्वेस्टमेंट किया हुआ प्रॉफिट आपको अच्छा खासा मिलता जाएगा। तो इस तरीके से हमारे 3 पॉइंट्स तो क्लियर हो गए और वेराइटीज भी हमने देख ली। लेकिन अभी हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की ओर। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या होने वाला है, अक्सर क्या होता है ना कि जब भी कस्टमर हमारी दुकान पे आता है तो उनकी फरमाइश ये होती है कि भाई दाम ज्यादा होगा तो भाई हम परचेजिंग नहीं करेंगे। उस वजह से क्या हो जाता है समटाइम्स कि भाई हम अपना रिटेल आउटलेट बंद करने में सोच लेते हैं। जी हाँ, लेकिन हमें रिटेल आउटलेट बंद नहीं करना है, बल्कि अपनी थिंकिंग को चेंज करना है कि अगर हम सेल कर रहे हैं वो चीज, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन स्टार्टिंग में एकदम मिनिमम रखना पड़ेगा। मतलब कि आपके एरिया में जितनी भी दुकान है आप वहां पे जाके विजिट कीजिए, वो किस तरीके से प्राइस रेंज को सेटअप कर रहे हैं, किस दाम के अंदर कस्टमर्स को बेच रहे हैं, उससे मिडल रेंज में आप रखिए, ताकि आपकी सारी वेराइटीज भी बिकेगी और आपको प्रॉफिट भी इसी तरीके से मिलता जाएगा। अभी फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या आ जाता है, भाई अक्सर आप जो है ये वेराइटीज जो रखते हैं ना, तो ऐसे ही आप पाउच के अंदर रखेंगे ना तो आपका प्रॉफिट या फिर आपके कस्टमर्स आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक पूरे के पूरे डिस्प्ले की। जी हाँ, अगर आपने एक रिटेल आउटलेट स्टार्ट किया है तो डिस्प्ले भी उसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से सेट होने चाहिए। मतलब कि आप जो है कुछ डमीज इंक्लूड कीजिए, डमी को जो है आप कुछ इस तरीके के लहंगे जो है वैग करवा सकते हैं, जो कि बाहर से ही बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो अगर किसी की शादी ब्याह का सीजन चल रहा है तो कोई भी व्यापारी अगर आपके साथ में जुड़े या फिर कोई भी कस्टमर आपकी दुकान पे आके रुके तो हाँ, वो सारे लहंगों को समझ पाए। तो इस तरीके से अगर आप सेटअप करेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा बिजनेस करने में, और आपका बिजनेस भी बर्बाद नहीं होगा, बल्कि आप जो है सक्सेस होते जाएंगे। तो देखिए हर चीज को समझ के एनालाइज करके आप फिर आगे बढ़िए बिजनेस के अंदर। अगर आपको ज्यादा चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप डायरेक्टली जो है अजमेरा फैशन से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि सूरत के अंदर लोकेटेड है। और यहाँ से जुड़ना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे सारी वेराइटीज और सारी चीजें आपको बिजनेस रिलेटेड एकदम अच्छे से डिटेल दी जाती है। तो बस आप 5 पॉइंट के जरिए समझ गए होंगे कि अक्सर आप भी क्या गलतियां कर बैठते हैं। तो चलिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के ये लहंगे के कलेक्शंस आप सभी को कैसे लगे। धन्यवाद।